हमारे पास है MS एक्सेल। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है एक सिंगल जो शीट है उसे हम वर्कशीट या फिर स्प्रेडशीट भी कहते हैं, और मल्टीपल शीट्स जो हैं वो मिलके हमारे पास एक वर्क बुक बनाती हैं। यानी अगर एक वर्क बुक में हमारे पास मल्टीपल शीट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, और एक सिंगल शीट जो होती है उसमें हमारे पास डाटा होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एक सिंगल शीट में हम डाटा को स्टोर करवाते हैं, और जो मल्टीपल शीट्स हैं, कलेक्शन ऑफ शीट्स जो हैं वो उसे हम वर्क बुक कहते हैं। अच्छा, ये हमारी शीट 1 यानी सेपरेट शीट है। यहाँ पे हम कुछ आज डाटा लिखते हैं, परफॉर्म करते हैं उस पर कुछ फंक्शंस। पहले तो ये हमारे पास जो है वो रोज़ हैं। ये हमारे पास वो जो रोज़ हैं उनका जो दिया जाता है वो होती हैं हमारे न्यूमेरिकल फॉर्म में, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है। ये हमारी रोज़ के नंबर हैं। और ये हमारे हैं कॉलम्स। जो हमारे पास कॉलम्स हैं उनको अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ABCD सारे हमारे पास क्या है, कॉलम्स। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये फर्स्ट हमारे पास कॉलम है, सॉरी, ये जो हमारे पास फर्स्ट सेल है इसे हम कहते हैं सेल। ये हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है, ये है सेल्स। जो फर्स्ट सेल है उसका एड्रेस क्या है, A1। हर एक सेल का यहाँ पे कोई ना कोई एड्रेस होता है जिसे हम सेल रेफरेंस या फिर सेल एड्रेस कहते हैं। जैसे इसका एड्रेस क्या है, A1, और अगर मैं इसका एड्रेस देखूँ तो क्या है, C5। यानी इसकी जो रोज़ है, वो जो कॉलम है वो C है, और जो रो है रो नंबर 5 है, तो इसका एड्रेस क्या बना, C5। अगर यहाँ से मैं जो है क्लिक करके D6 वाला एड्रेस, D6 वाले सेल पे जाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी D और 6, तो वो मुझे क्या करेगा, ये देखेंगे ये आ गया D6, D जो है कॉलम और 6 रो। तो इसे हम कहते हैं सेल रेफरेंस या फिर सेल एड्रेस। अच्छा, अब यहाँ पे हम कुछ डाटा लिखते हैं, उस डाटा पे कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब ये हमारे पास डाटा है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ID, ठीक है, मैं लिख लेती हूँ स्टूडेंट ID। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इसका नेम लिख लिया। फर्स्ट मेरे पास रो जो हेडर, इसे हेडर कहेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे हेडिंग्स बना ली हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कुछ डाटा 6301। अब यहाँ पे क्या होता है, हम डाटा को ड्रैग करके एक सीक्वेंस, अगर हमें 1 से लेकर 10 तक चाहिए 6001, तो वो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ से जो है लेफ़्ट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ से ड्रैग कर देंगे। हमें कितने चाहिए, 20 स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए, तो मैं 21 तक कर देती हूँ क्योंकि 1 ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने इसको ड्रैग किया तो क्या है, अब यहाँ पे मैं कर देती हूँ 0। ये अब मेरे लिए, अब एंटर करती जाऊंगी और यहाँ पे जो है वो डाटा लिख देते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। एंटर बस आपने करना है। 4 5 6, यहाँ पे लिख देते हैं 6 7, और ये मैं यहाँ से 7 तक लिखती हूँ, बाकी इसको रिमूव कर देती हूँ, काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ नेम्स लिख लेते हैं। अच्छा, ये मैं नेम ऐसे ड्रैग कर लेती हूँ, ये वाले ड्रैग करके सारा डाटा नीचे रख देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेम के बाद मार्क्स लिखते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है, मार्क्स 34 35 23 46, ये कुछ मार्क्स, ठीक है। अब ये मार्क्स जो हैं हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट में आ जाएंगे, और फिर मार्क्स जो हैं स्टूडेंट के सेकंड सब्जेक्ट में, इसी को कॉपी कर लेती हूँ,
कंट्रोल V। और अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने डाटा ना लिख लिया है सारा, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स लगा दिए हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के। अब यहाँ पे हम पहले फंक्शन परफॉर्म करते हैं सम का, ठीक है। मैं सम का जो रिज़ल्ट है तो यहाँ पे लिखती हूँ टोटल, ठीक है, टोटल। अब मैंने टोटल करना है इस स्टूडेंट के चारों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को। तो मैं किस तरह से करूँगी, मैं इस सेल पे जाऊँगी क्योंकि मैंने टोटल करना है इस सेल के अंदर, तो इस सेल में जाके लिखूँगी सम का फंक्शन, सम। और यहाँ पे आपने सम के फंक्शन लिखने से पहले आपने इक्वल्स टू लगाना है। इक्वल्स टू लगाने के बाद सम लिखेंगे तो खुद ब खुद नीचे क्या आ जाएगा, सम का फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, सम। उसके बाद आपने फंक्शंस की ब्रैकेट लगानी है। जो भी फंक्शंस होता है उसकी लाजमी कोई ना कोई ब्रैकेट्स होती हैं। अब इस सेल का देखें क्या है, C2 और ये D2। अब C2 से लेके मैंने क्या करना है, F2 तक जो है मैंने इनको टोटल करना है। तो मैंने वहाँ तक ड्रैग कर लिया, आप लिख भी सकते हैं C2, और ये कॉलम का मतलब होता है 2, C2 यानी C2 से लेके F2 तक मैंने जो है वो टोटल करना है। और यहाँ पे आपने कर देना एंटर। फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करना है, एंटर। तो ये क्या आ जाएगा, 136। तो यहाँ पे अब लिखती हूँ मैं सम का अगेन फंक्शन लिखती हूँ इसको कैलकुलेट करने के लिए, इस सम, ठीक है। इक्वल्स टू आपने लाजमी डालना है फंक्शन से पहले, इक्वल्स टू सम। तो अब मुझे कहाँ से कहाँ तक करना है, ये 30, यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ फंक्शन का वो, और यहाँ से लेके मुझे C3 से लेके F3 तक। तो आप C3 कॉलन F3 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, या फिर ये देखें ये आ गया 140। इसी तरह मुझे जो है वो सारे जो हैं करने हैं यहाँ पे 92। अब ये देखें मैंने इसको ड्रैग किया है तो उसने ऑटोमेटिकली मुझे क्या किया है, कैलकुलेट करके दे दिए इनके सम, क्योंकि उसको एक सीक्वेंस में लग रहा है ना फार्मूला कि एक रोज़ में हम लगा रहे हैं यानी हम क्या लगा रहे हैं, रोज़ में फार्मूला लगा रहे हैं, और कहाँ से कहाँ तक लगा रहे हैं, ये C से लेके F तक। तो मैंने इसको ड्रैग किया, उसने ऑटोमेटिकली बाकी सब में क्या किया, फार्मूला लगा दिया। अब हम यही काम जो है वो कॉलम में भी कर सकते हैं। कॉलम में किस तरह से कर सकते हैं, जो रोज़ में क्या था, रोज़ में आपके पास रो नंबर सेम था, सिर्फ क्या चेंज हो रहे थे, अल्फ़ाबेट चेंज हो रहे थे। कॉलम्स में क्या होगा, कॉलम्स में आपके पास जो है वो अल्फ़ाबेट सेम होगा, लेकिन क्या चेंज होगा, आपके पास रो नंबर, यानी रो नंबर 2 से लेकर रो नंबर 8 तक मैंने जो है वो सम करना है, और जो है C वाला कॉलम सम करना है। तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको ड्रैग करूँगी ऑटोमेटिकली कि M2 मार्क्स 2 के लिए भी मुझे कैलकुलेशन करके दे देगा, ये ड्रैग, सॉरी, ठीक है। अब क्योंकि सब में मार्क्स सेम थे इसलिए जो टोटल है वो सबका क्या आया, सेम आया। तो हम इस टोटल को भी टोटल कर सकते हैं। अब हमने जो है ये बाय मिस्टेक प्रेस हो गया, चलिए इसको करें। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट। अब एवरेज किस तरह से कैलकुलेट करना है, एवरेज में चाह रही हूँ कि एवरेज में से वो जो है हम क्या करते हैं, एवरेज लेने लगे थे। अब एवरेज यहाँ पे मैं एवरेज लिखती हूँ, एवरेज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं एवरेज निकाल लेती हूँ। अब ये एवरेज वाला मेरा बॉक्स है जिसके अंदर मैंने एवरेज निकालनी है, तो फार्मूला मैं यहाँ पे लिखूँगी इक्वल्स टू एवरेज करें, आ जाएगा खुद ब खुद फार्मूला, ये देखें एवरेज, ठीक है। अब एवरेज के साथ हमने एवरेज कहाँ से कहाँ तक की नंबर्स की करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी G2 से लेके G8 तक की मैंने एवरेज कर लिया, एंटर किया, तो ये आगे 129.1428। अच्छा, आप जो सम है या एवरेज है वो स्पेसिफिक वैल्यूज़ का भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सम,
ठीक है। सम निकाल लेते हैं स्पेसिफिक वैल्यूज़ का। किस तरह स्पेसिफिक वैल्यूज़ का? फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों वैल्यूज़ का और इसको स्किप करना चाह रही हूँ और इन दोनों वैल्यूज़ का सम निकालना चाह रही हूँ, तो किस तरह से करेंगे? आपने रिक्वायर्ड बॉक्स पे आए, सेल पे आए, सम लिखें। सम लिखने के बाद अब यहाँ से पहले यहाँ तक का सम निकालना है और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ से यहाँ तक का लिखें, उसके बाद लिखें यहाँ पे कोमा लगाएं और कोमा लगाने के बाद ये वाला सेल और ये इन दोनों सेल का आपने निकालना है। तो ये वाला सेल मैंने स्किप कर दिया, मैंने एंटर किया, तो इन 4 सेल्स का क्या आ गया है आपके पास? C2 D5 और F5 और G5 का जो है वो सम आ गया है। तो आप स्पेसिफिक सेल्स का भी सम निकाल सकते हैं कोमा लगा के। कुछ स्किप करना चाहे स्किप भी कर सकते हैं। कोमा निकाल, यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल यहाँ सम निकालती हूँ इक्वल्स टू यहाँ ये वाली वैल्यू का कोमा, पहले सम लिख लें, ठीक है। सम में ये वाली वैल्यू का, उसके बाद कोमा, फिर ये वाली वैल्यू का, फिर कोमा, फिर ये वाली वैल्यू का, फिर कोमा और फिर ये वाली वैल्यू का मैंने सम निकाल लिया। तो ये आप इस तरह से भी सम निकाल सकते हैं स्पेसिफिक वैल्यूज़ का कोमा लगा के। या किसी रेंज के लिए आप जो है वो कॉलन यूज़ करेंगे दरमियान में, ये वाला कॉलन, और फिर आप जो है रेंज का फार्मूला निकालेंगे। एवरेज है, एवरेज आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जिनकी एवरेज निकाल लें। वैसे एवरेज का फार्मूला क्या होता है अगर आप देखें तो एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय टोटल। तो आप सम निकाल के उसको टोटल से डिवाइड करके भी एवरेज निकाल सकते हैं। हमने इसकी निकाली थी ना, तो अब यहाँ पे मैं इसकी ना इस फॉर्मूले के साथ एवरेज निकालती हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ इक्वल्स टू सम में सम हमारे पास क्या आया था, इसका सम यहाँ से यहाँ तक का सम, और ये कितने नंबर्स बनते हैं? ये हमारे पास बनते हैं 7 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें सेम जो सम के फॉर्मूले से भी और डायरेक्टली एवरेज हमने निकाल लिया। या आप सम का फॉर्मूला यूज़ करें, इनका सम करके डिवाइड कर दें 7 पे, या डायरेक्टली एवरेज का फॉर्मूला लगाएं, तो आपका सेम सोल्यूशन आ जाएगा।